हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं उड़ीसा की एक फेमस रेसिपी जो नॉर्मल सी रेसिपी है। वो है दालमा। ये जो है आपका व्रत में, आपका संक्रांति में जो बिना प्याज लहसुन का बनता है, ये हम लोग बनाते हैं उड़ीसा में। और ये बहुत ही सिंपल सी एक कंफर्ट फूड है और ये बहुत ही टेस्टी है, जो चावल के साथ आप खा सकते हैं, रोटी के साथ या पूरी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम बनाना सीखते हैं। तो डालमा की रेसिपी के लिए सारे इंग्रेडिएंट आपके सामने तैयार हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका अरहर का दाल और ये ओवरनाइट भिगा हुआ चना है। और सब्जी जो आपके पास मिलती है, मैंने बीन्स लिया है, थोड़ी सी अरबी लिया है, जो मखना है वो लिया है, बैंगन, कटा हुआ आलू, जो बड़े बड़े, थोड़ा ज़्यादा स्मॉल कट ना करें, इसको थोड़ा बड़ा रखें क्योंकि दाल के साथ आप पकाएंगे तो ये घुल जाएगा। और थोड़ी सी नारियल, 1 से 2 चम्मच जो ग्रेट किया हुआ है, और 1 चम्मच आपका अदरक का टूटा हुआ, पेस्ट नहीं, ये टूटा हुआ अदरक हम डालेंगे। ये जो सब्ज़ी हमने लाए हुए, ये लॉकडाउन के टाइम पे जितने भी अवेलेबल सब्जी है वही हम लेके बना रहे हैं। आप दूसरे भी सारे सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे कि केला, कच्चा केला, देसी आलू, आपका कंदमूल जो रहता है जो, वो भी डालते हैं। वो सब डाल के आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाना चालू करते हैं। तो दोस्तों, एक प्रेशर कुकर में आप जो हमने धो के भिगो के रखा था अरहर का दाल, वो डालेंगे। उसके बाद चने के दाल जो भिगे हुआ है, सारे सब्जियां सारे डाल देंगे। ये मैं थोड़े, जैसे 2-3 मेंबर के लिए बना के दिखा रहा हूँ। आप चाहिए तो ज़्यादा सब्जी काट के ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जो जल्दी ही बन जाती है। ये हमने डाल दिया। उसमें हम डालेंगे थोड़े नमक और हल्दी। नमक आपका स्वाद अनुसार। हल्दी पाउडर और हल्का सा हींग। ये हींग डालेंगे, थोड़ा सा उसका खुशबू आए, हींग का अच्छा लगता है। और उसमें पानी डाल दें, जैसे ये पकने के लिए जितना चाहिए। तो इसको आप गैस में चढ़ा लें। ये 1 से 2 सीटी, इसको ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मत दीजिए क्योंकि ये सारे घुल जाएगा ज़्यादा सीटी से। आपके प्रेशर कुकर के हिसाब से देखिए, ये पके, ज़्यादा ना पके, उसके हिसाब से आप इसको सीटी लगा लीजिए। उसमें डालने के लिए जो मसाले हैं, उसके लिए इंग्रेडिएंट देख लीजिए। इसको जो मसाला वो पकने के बाद हम उसके ऊपर डालेंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और ऑथेंटिकली यही डाला जाता है जो उसकी खुशबू जो बढ़ाती है। तो उसके लिए जो सामग्री है, एक तो आपकी दालचीनी और मेथी कम ही लें, थोड़ा सा काली मिर्च, लाल मिर्च, जीरा और सौंफ। अब एक चूल्हे पे आप तवा बैठाएं। थोड़ा गर्म होने के बाद सारे मसाले जो हैं, खड़े मसाले,
सब डाल दें। और इसको हल्का सा भूनने दें। ये थोड़ा सा हल्का ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड कर लें, पूरी बारीक पिसी हुई ग्राइंड कर लें। देखिए दोस्तों, ये पीसने के बाद ऐसा आप पीस लें और इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं जब बाद में यूज़ करने के लिए। ये पूरा पिसा हुआ ये दाल में हम आखिरी में डालेंगे। अभी उस दाल को छोंक लगाएंगे। छोंक के लिए आप 2 से 3 चम्मच कढ़ाई में घी गरम करें, देसी घी होना चाहिए। अब उसमें थोड़ी सी जीरा डालेंगे और आपका सूखी मिर्च। ये छोंक तैयार हो चुका है। हम छोंक लगाएंगे दाल में, उसको इस तरह से डाल के जल्दी से ढक दें। जो उसकी खुशबू है जो दाल के अंदर तक जाएगी। अब इसको मिला लें सही तरह से। अभी जो बाकी जो मसाले हैं वो डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच तक हम डाल देंगे इसमें, जितना भी हमने दाल बनाया है इस हिसाब से। और इसको बाद में उबालने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे ही जो मसाले हमने भून लिए थे, इसलिए इसको पकाने का ज़रूरत ही नहीं है। अभी इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए आपका दालमा तैयार है। और आप भी ये रेसिपी बनाइए घर में। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। और मेरे वीडियो में ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।